हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, एक गुड न्यूज़ है आपके लिए, मतलब सेमी गुड न्यूज़ है वैसे तो। एक पीआईएल फाइल हुआ था कलकत्ता हाई कोर्ट में और उसका आज जजमेंट आया है। तो क्या है एग्जैक्टली समझिएगा और ज़्यादा खुश मत होइएगा इसमें, क्योंकि अभी हमें जंग आगे और लड़नी है। सिर्फ कलकत्ता हाई कोर्ट के इस डिसीजन से कुछ नहीं होगा। तो समझिए, जो पिटिशनर थे इनका नाम था तन्मय चट्टोपाध्याय। ठीक है, इन्होंने पिटीशन डाला क्या क्या चीज़ पे। इन्होंने बोला कि बहुत सारे इरेगुलरिटीज़ हुए थे नीट एग्ज़ाम में। ठीक है, और क्या बोला कि कुछ बच्चों के 718 और 719 मार्क्स आए थे जो पॉसिबल नहीं है। दूसरा बोला कि एनटीए ने इसको जस्टिफाई करने के लिए क्या किया, ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट में जो नॉर्मलाइजेशन का टेक्निक बताया था कि बोनस मार्क्स दे दो, उसके हवाले से इनको बोनस मार्क्स दिया। बट बोला कि ये कैसे आप कर सकते हो पहले बिना किसी एफिडेविट दिया, मतलब एनटीए ने बताया तो किसी को था नहीं कि हम इनका बोनस मार्क्स देने वाले हैं। जब रिजल्ट आया, रिजल्ट पे हंगामा हुआ, तब एनटीए ने अपनी चोरी बताई कि हाँ मैंने इनको बोनस मार्क्स दिया है। तो वहां पे भी क्लैरिफाई किया। अब जजमेंट का आया उसका लैंग्वेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से समझिए। तो क्या बोला, पहला पॉइंट, तो अकॉर्डिंग टू द रिस्पोंडेंट वन शैल फाइल एन एफिडेविट विद इन द पीरियड ऑफ 10 days फ्रॉम डेट इन रिस्पॉन्स टू एलिगेशन मेड इन दिस रिट पिटीशन। सबसे पहला पॉइंट कि एनटीए क्या है, एनटीए रिस्पोंडेंट वन है यहाँ पे। ठीक है, तो एनटीए पूरा डिटेल एफिडेविट देगा कि कैसे बोनस मार्क दिया, क्या ग्रेस मार्क दिया। जो भी प्रेस रिलीज किया उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो 10 दिन के अंदर एनटीए अपना जवाब दाखिल करेगा। ठीक है, दूसरा, एफिडेविट में डिस्क्लोज होगा कि रिजर्वेशन पॉलिसी क्या था, किस बेसिस पे मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया गया, उन सब के बारे में बात किया गया। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट नंबर वन था। दूसरा पॉइंट ये बताया कि मैटर को नॉर्मल बेंच पे डालो, रेगुलर बेंच पे डालो, ताकि उसको फास्ट ट्रैक उसकी हियरिंग हो पाए। तो अब कलकत्ता हाई कोर्ट इसको फिर से हियर करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अच्छा। और एनटीए को बोला भैया सारा रिकॉर्ड प्रिजर्व करके रखना, ओएमआर सब प्रिजर्व करके रखना ताकि जांच करने में आसानी हो। और जो काउंसलिंग का आउटकम है, मतलब ये नहीं बोला एनटीए ने, ये नहीं बोला कोर्ट ने कि काउंसलिंग को रोक दिया जाए। उन्होंने बोला कि जो काउंसलिंग का आउटकम है वो रिजल्ट जो रिट प्रिडिक्शन का आने वाला है उस पर डिपेंड करेगा। मतलब अगर मान लो अभी काउंसलिंग में किसी को सीट अलॉट भी हो जाता है, बट अगर जो रिट पिटिशन का रिजल्ट कुछ और आता है, कोर्ट कुछ और जजमेंट देता है, तो वो रिवर्स हो जाएगा। तो ये एक अच्छी न्यूज है आपके लिए। ठीक है, हम लोग भी बेटा अभी दिल्ली हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी पीआईएल फाइल करेंगे। ठीक है, उसके लिए मुझे कुछ आपकी हेल्प चाहिए। मैं पैसे नहीं मांग रहा आपसे, क्या हेल्प चाहिए वो ध्यान से सुनिएगा। मुझे कुछ डिटेल चाहिए आपके। क्या डिटेल? ऐसे बच्चे जिनके ओएमआर में मार्क्स कम आ रहे थे, मुझे पता है कोई क्यों ही बताएगा, बट फिर भी आप बताइए, बच्चा दूसरों का भला होगा, और एक्चुअल मार्क्स ज्यादा है। ठीक है, फिर कुछ ऐसे बच्चे जिनके ओएमआर में मार्क्स ज्यादा आ रहे थे और एक्चुअल मार्क्स कम आए। ठीक है, तो मुझे आपका ओएमआर का कॉपी, मुझे आपका स्कोर कार्ड, और मुझे आपका कॉन्टैक्ट नंबर जिससे मैं आपसे बात कर पाऊं, ये तीनों चीज मेल कर दीजिए anand@fundabox.in पे। ठीक है, इस वीक हम लोग भी पीआईएल फाइल कर रहे हैं आपके लिए, और मैं चाहता हूं ये जितना ज्यादा इलेबोरेट होगा उतना आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, एक और चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं बेटा। सारे लॉयर्स जो है एक बात हमेशा बोल रहे हैं, कोर्ट जजमेंट को बैक इन टाइम में नहीं ले जा सकता। मतलब जो चीज हो गया है उसको खत्म करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो बेस्ट केस सिनारियो जो हमारा ऑप्शन यही है कि हम अपील करें कि भाई रिजल्ट फिर से पब्लिश हो, रीपब्लिश ऑफ रिजल्ट विदाउट ग्रेस मार्क। ठीक है, रिजल्ट विदाउट ग्रेस मार्क्स। ठीक है, तो प्लीज अगर कोई भी बच्चा है जो इसके पास ये डेटा है, मुझे मेल करें और इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा ताकि ये उन बच्चों तक पहुंच पाए। थैंक यू।